आप देख रहे हो जॉली द डेड स्टोरी। आज हम आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में कुछ विचार होते हैं। कुछ मानते हैं तो कुछ नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए, यह एक व्यक्तिगत फैसला है। इस विषय में दोनों ही विचार अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रयास बस इतना है कि यह कहानी आप तक पहुंचाएं, और आप इस कहानी पर विश्वास करें या ना करें, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। वैसे दुनिया भर में इन चीज़ों को मानने वाले लोग बहुत हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटना घट चुकी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटना मेरे साथ भी घट चुकी है। तो चलो आज हम आपको अपनी कहानी के बारे में बताते हैं। तो आज सबसे पहले कहानी को विस्तार में जानने से पहले मैं आपका भाई सुनील और आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि यह चैनल एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यहाँ आपको सच्ची घटनाओं के बारे में ही बताया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा परिवार एक गांव से बिलोंग करता है। हम अपने गांव से निकलकर यहाँ दिल्ली में आकर रहने लगे और ज़्यादातर मैं अपनी पढ़ाई के कारण बाहर ही रहता हूँ। एक बार मैं अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि देहरादून में है, उससे अपने गांव की तरफ जा रहा था। सर्दियों का मौसम था और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, जिसके कारण वाहन भी बहुत धीमी गति से चल रहे थे। और मैं अपना सामान पैक करके वहाँ से 4:30 वाली बस में बैठ गया था। और उस बस में करीबन 20 से 30 यात्री जो यात्रा कर रहे थे, और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं पहली बार वहाँ से अपने घर जा रहा था। मैं पहले कभी नहीं आया था, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। जो उस बस में पैसेंजर बैठे हुए थे, वो 20-30 किलोमीटर बस चलने के बाद अपने अपने गांव और शहर में उतर गए थे। और उस बस में केवल मैं और बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही बच रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और रास्ते में ही करीबन 12 बज चुके थे, और मैं आराम से बस में सबसे पीछे बैठा था, अपना फ़ोन चला रहा था। मुझे उस रास्ते के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था और रास्ते में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी कोहरे के कारण हमारी बस भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी, और बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी उनके माथे से पसीना छूट रहा था। और मैं पीछे से आगे चला गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि भाई, ये रास्ता इतना सुनसान और इतना डरावना क्यों है, और यहाँ कोई वाहन भी नहीं चल रहा है, और तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? सर्दियों में भी तुम्हारे माथे से पसीना छूट रहा है। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा, कुछ नहीं साहब। मैं उत्तर देकर बात को बदल दिया और कहने लगे, साहब तबीयत खराब होने के कारण पसीने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये कहानी यहीं पार्ट 1 में समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको बहुत जल्द जॉली द डेड स्टोरी चैनल इसी कहानी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।